बाबूजी, आप चिंता में चिन्नई मत होइए, इनको बाहर ही रहने दो। देखते हैं कब तक धूप में खड़गपुर रहते हैं। अरे बेटा, हमें डर है कहीं जिद में इसका जलालाबाद ना हो जा। ए एलिजा, मुकुंदी बाबू के घर के बाहर आज बहुत सन्नाटा है। हाँ मामा, कोई भी नहीं दिख रहा हैंगे, यहाँ तक एक चींटी भी नहीं दिख रही हैंगी। अच्छा, हम नहीं दिख रहे हैं? मामा, ये आगे से खड़े ऐसे नहीं लग रहे हैंगे जैसे पीछे से खड़े हैंगे। ये कद्दू हैं, इन्हें कहीं से भी खड़ा करो ये बैठे हुए दिखते हैं। लेकिन ये बाहर क्यों खड़े हैंगे, वो भी धूप में? क्योंकि हमको किसी ने अंदर आने को कहा ही नहीं। अंदर आने के लिए तो पिताजी कहा करते थे। आओ एलिजा, चलो इधर आओ दुकान पे। हमारा ऐसा जबरदस्त अपमान आज तक नहीं हुआ। हमको गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आया ना तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हमको किसी ने अंदर आने को कहा ही नहीं। कोई बात नहीं, हम खुद ही कह लेते हैं। ललन जी, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? हाँ, अब अंदर आएंगे। अरे हम कोई मामूली आदमी है का? हैं? जब तक हमसे कोई कुछ कहता नहीं है तब तक हम कुछ करते नहीं हैं। अरे ऐसे वैसे थोड़ी हम PWD में काम करते हैं, डबल इज्जत है हमारी, समझते कहाँ? बुलाएंगे नहीं तो हम अंदर, हम पूरा अंदर नहीं जाएंगे। जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ ही खटिया बिछा करके उसके ऊपर बिछ जाते हैं। जब आएंगे मुकुंदी बाबू तब हम उनसे निपट लेंगे। हाँ सुतीलाल, हाथ में डंडा लेकर का ढूंढ रहे हो? मुकुंदी बाबू चोर। का हम चोर? नहीं मुकुंदी बाबू चोर नहीं, लापतागंज में चोर। का तो कब पकड़ा गया? क्या मालूम कहाँ घुस गया। सुत्ती के घर में घुस के खटिया पे सो रहा था। सुत्ती समझा इसकी बीवी है। तो फिर क्या हुआ? अरे होना का था, रोज की तरह घर जाके बीवी के पैर दबाने लगे। 1 घंटे पैर दबाने के बाद चोर बोला अब बस। तभी हमको शक हुआ। का हमारी बीवी 2 घंटे से पहले बस बोलती ही नहीं। तो फिर चोर को पकड़ा? इसकी बीवी ने धर दबोचा था। हाँ। पता नहीं छुड़ा के किसके घर में घुस गया, और अब ना जाने किसकी खटिया पे सो रहा होगा। चलो उधर ढूंढते हैं। चलो 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 चलो। ये कैसा चोर है जो घर में घुस के सोता है? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई देश में। चोर घर में घुस के सोते हैं। ये कौन है? बाबूजी तो ना पैंट पहनते हैं ना जूते, फिर ये कौन है? अरे कोई चोर तो नहीं? हम गुरु छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। जीजा जी क्या हुआ? अरे इसने हमसे पैर दबाया था, मारो इसे। अरे क्या हुआ? काहे शोलपुर हो रहे हो? अरे बिंदुमती, तुम? हाँ। अरे तुम कब आई? अरे हम तो दोपहर को देहरादून हुए, ये कहाँ है? ये कौन? लल्लन जी? अरे यही तो खड़े थे बाहर। हाँ?
लल्लन जी आप जीजा जी की वाइफ के जीजा जी? इनको चोर समझ के पीट दिया। ये तुमने सही नहीं किया मुकुंदी बाबू। अरे तो पिटते हुए बोलना चाहिए था ना कि हम लल्लन जी हैं। हमसे किसी ने बोलने को कहा ही नहीं। कब आए और कैसे आए? हमारा तबादला हो गया है लापतागंज, अब हम यहीं रहेंगे तुम्हारे घर। जब बात ए मुकुंदी, हाँ ऐसे सर पकड़ के कहाँ बैठा हो हैं? देखो लल्लन जी हमारे मेहमान है, पूरे लापतागंज के मेहमान हैं, और मेहमान तो भगवान का रूप होता है। ये लल्लन जी जो है वो तो बाबा भोलेनाथ का रूप है। अरे तो भोलेनाथ ही भगवान को अपने घर में काहे नहीं स्थापित कर लेती? बहुत बड़ा एहसान होगा। हम कहाँ है, वैसे हम माँ दुर्गा को ज्यादा मानते हैं। तो उनको साड़ी पहना देते हैंगे, हो जाएंगे दुर्गा माता। वैसे भगवान तो भगवान होते हैंगे, सिर्फ कपड़ों का फर्क होता हैंगे। चुप करो, क्या बकलोली कर रहा है? अरे मौसी, हम सब चिंता में हैं। पिछली बार लल्लन जी आए थे तो कितना समोसा कचौरी फ्री में खा गए थे। अरे रामलीला में सूचना दे रहे थे, घाघरा देवी ने 51 रुपए दिया, 5 साल का बच्चा गुम हो गया, और खुद बिना सूचना दिए कैसे चले आए? अरे मुसीबत कभी सूचना देके नहीं आती है, और ये मुसीबत तो पूरे लापतागंज की है, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए यहीं रहने वाले हैं, परमानेंट। अबे गुड्डू, ये देखो गुरु, पापा कसम लापतागंज के सारे प्राणी सर के ऊपर हाथ रख के काहे बैठे हैं बे? पागल हो गए क्या? भैया हमको लगता है इनके सर में दर्द हो रहा होगा। ओ रियली? पापा कसम ये एकता कि सबके सर में एक साथ दर्द हो रहा है। आओ गुड्डू चलो देखें। लापतागंज के लुच्चो, पापा कसम टेंशन पालने वाले टुच्चो, क्या हुआ बे? सबके सब सर पे हाथ रख के काहे बैठे हैं? बड़ा आया पूछने वाला, चल भाग यहाँ से। आपसे नहीं बोल रहे, हमको तो सुत्ती लाल की चिंता है। अरे बिजी भैया, लापतागंज में एक खतरनाक प्राणी घुस आया है। अबे तो निकाल बाहर करो। अरे विजय पांडे, निकाल बाहर नहीं कर सकते हैंगे, क्योंकि वो प्राणी जीजा जी की वाइफ के जीजा जी हैंगे। और यही सोच रहे हैं कि बिना पत्नी के हम इतने सारे मेहमानों की देखभाल कैसे कर पाएंगे। पापा कसम मुकंदी भैया, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब जब इस धरती पर ऐसे अतिथि आए हैं, पापा कसम हमने जन्म लिया है। पर तुम तो जन्म ले चुके हैंगे। अरे भाई, मतलब ये है कि हम नए अवतार में जन्म लेंगे। पापा कसम टेंशन मत लीजिए, अब देखिए हम क्या करते हैंगे। आओ भाई गुड्डू चलो। चलिए भैया। भाई हमें तो शक है कि ये बीजी पांडे कहीं कोई नई समस्या न खड़ी कर दे। मुकुंदी, हाँ। हमें शक नहीं है, हमें विश्वास है, कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देगा। ठीक से पकाए। क्यों बेटा पीडब्ल्यूडी, रात को पिटने के बाद बड़ा स्वस्थ दिखाई दे रहा है बे? हम किसी से डरते नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, रोज दूसरी बार पीटते हैं। हाँ, और आपका बेटा कौन स्पेशल नहीं है, कईयों ने हमको पीटा है। अच्छा भाई, ये सौभाग्य हमको भी दिलवा दो। हाँ, लेकिन फिलहाल हमें नाश्ता दो बेटा, पेट भूख के मारे भागड़ा नंगल हो रहा है। जे बात तेरे, देखो बाबूजी भी हमारी तरफ बतियाने लगे। अरे बेटा, खरबूजे पे खरबूजे का रंग तो चढ़ता ही है, पर हम पर तो नहीं चढ़ा आज तक। बेटा खरबूजे पे चढ़ता है, बैगन पे नहीं। हमको बैगन बोला? हमको? हम सुनने वालों में से नहीं है। हमको बहुत गुस्सा आ रहा, हम चले जाएंगे यहाँ से, विद्या रानी कसम चले जाएंगे। तो जाओ ना, काहे जामनगर बने हो यहाँ, जाओ।
हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे हैं ना, जाओ बाहर निकलो, जाकर किराए का मकान ढूंढो। हम कह देते हैं हम ज्यादा दिन तक यहाँ जीजा के घर रुकने नहीं वाले हैं। अब ढूंढ देंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है? हमें यहाँ मेहमान बन के मेहसाना नहीं होना है। जाओ। अरे ढूंढ देंगे बोला ना, आज दूसरा काम है, कल जाके ढूंढ देंगे। नहीं तो कसम से भगवान ऐसा पति किसी सौतन को भी ना दे। घर की हालत तो देखो, हल्द्वानी हो गई है। अब इसे साफ करके हरियाणा ना बनाया तो हमरा भी नाम बिंदुमती नहीं। भैया, कुंदी भैया के साड़ू। अबे गुड्डू, हाँ? पापा कसम, देख बे किसी के घर में घुस के रहने के बाद आदमी के अंदर कितनी ऐठन आ जाती है। अबे गुड्डू, पापा कसम, ये सरकार ने जो नया कानून निकाला है सही नहीं है यार। हाँ भैया, लापतागंज में जो किसी के यहाँ बिन बुलाए मेहमान बन के रहने आएगा उसे 100 रुपया प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? यानी कि अगर एक घर में 2 मेहमान आए हैं तो 200 रुपए पर डे। अबे महीने कितना हुआ? 6,000। 6,000? अबे सही नहीं है यार ये। और भैया अगर 6,000 नहीं दिया तो सरकार ने 2 लठैत बिठा रखे हैं, वो देखो। पापा कसम, कायदे से हैप्पी बर्थडे बना दी जाएगी, फिर कहेंगे कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तू लापतागंज निवासी है? बोलता क्यों नहीं हैंगे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब तो हम कह रहे हैं, कहाँ का निवासी है? बोल। हम तो बस ऐसे ही। हमको लगता हैंगे किसी का बिन बुलाया मेहमान हैंगे। तुम्हें कैसे पता? इसका पेड़ देखो कैसे तना हैंगे। तब तो इस पे टैक्स बनता है गुरु। टैक्स? कैसा टैक्स? अरे हम तो यहाँ घूमने आते जा रहे हैं। क्या हुआ लल्लन अंकल? अरे अरे क्यों तंग कर रहे हो? ये हमारे मेहमान हैं। नहीं, हम इनको नहीं जानते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? पापा कसम, ये मुकंदी भैया के साड़ू हैं, बहुत बड़े फाड़ू हैं। आपसे किसी ने कहा नहीं? कौन मुकुंदी? हम किसी मुकुंदी को नहीं जानते हैं। अरे आप हमारे मेहमान हैं, आपके लिए समोसे तैयार हैं और हमारी तरफ से पान। नहीं भाई, मैं वो झूठ बोलता है। इसको थाने ले चलो, ये बिन बुलाए मेहमान टैक्स की चोरी करता हैंगे। हमको छोड़ो भाई। अरे हमको ऐसा वैसे नहीं है, PWD में काम करते हैं, दूध खा रहे हैं हमारे यहाँ। तब तो बिन बुलाए मेहमान टैक्स भरो, प्रति व्यक्ति 100 रुपया। अकेला ही आया ना? ऐसे न तो क्या हो रहा है? ये अकेले नहीं है, इनके साथ इनकी पत्नी है, बिंदुमती है ना। फिर बच्चे भी आएंगे बाद में, क्यों लल्लन जी? अच्छा, तब तो 200 रुपया बनता हैंगे। अगर ये नहीं देंगे तो इसकी ऐसी की तैसी। लल्लन अंकल, जो टैक्स नहीं भरते हैं ये उनको उठा उठा के मारते हैं। फिर ना कहिएगा कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं। और फिर 2-3 हजार तो डॉक्टर में खर्चा हो जाता है। हाँ ललन जी दे दो, खामखा ज्यादा खर्चा हो जाएगा, दे दो। अरे खर्चा तो पिताजी किया करते थे, फिलहाल आप दे दो। नहीं देगा? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। आप कह रहे हैंगे, आप कह रहे हैंगे दे दो। हाँ देते हैं। अब हम किसी से डरते नहीं है टैक्स देने में। ये लो, ये लो। अब रोज लेने आएंगे। हाँ, अब ये 2-3 महीने यहीं रहेंगे मुकुंदी बाबू के यहाँ। यहाँ मुकुंदी के यहाँ। हाँ समझ गए, पता है मुकुंदी का घर है। तब तो 2 महीने का एडवांस देना होगा, पूरे 12,000 रुपए। अरे नहीं, हम तो आज ही चले जाएंगे। ओ बिंदुमती, घर पे है। हाँ ओ बिंदुमती, अरे सामान मांगो। अरे बिंदुमती, अरे जल्दी जा। देखा कैसे भगाया? अबे भाभी जी पांडे, तूने तो कमाल कर दिया। अरे कमाल तो पिताजी किया करते थे, पिताजी में भी कुछ ऐसी सी ही बात थी। रियली? बस अब एक मेहमान और बाकी है जिसको भगाना है। अच्छा, कौन सा मेहमान? जिसको पिताजी भगाया करते थे।
बिंदुमती कहाँ हो? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? काहे बिना बात के भटिंडा हो रहे हो भाई? सामान उतारो, सामान उतारो अभी, इसी वक्त। क्या गजब कर रहे हो? इतना जल्दी किराए का मकान मिल गया का? अरे किराए का मकान नहीं मिला है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे मेहमानों की तरह से। बिना सोचे समझे सोनीपत मत हो भाई, बात तो बताओ क्या है? अरे तुमको पता नहीं है, लापतागंज में नया कानून बन गया है कि कोई भी किसी के घर में मेहमान बन के रहेगा ना तो उसे 100 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देना होगा। जरूर ये कानून तुम जैसे झारखंड के लिए बना होगा। अरे सामान उठा तो सही। अरे बांधो तो सही। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे हैं ना, बांधो हमरे बिजनौर। अब बांधेंगे। हाँ। खोलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। मुकंदी भैया जाइए, आपके मेहमान जा रहे हैं। जीजा जी, अरे आप यहाँ खड़े खड़क वासला क्यों है? भीतर चलिए ना, रसोई में खाना एकदम तैयार है। आइए आइए आइए। देखा बेटा, इसे कहते हैं गृहिणी का कमाल। गृहिणी है तो घर गंगा घाट, नहीं तो सब धोबी घाट। शर्म आ गई। मुकुंदी बाबू, मुकुंदी बाबू। जी जी ललन जी। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं है जाओ, पर हम जा रहे हैं। हाँ, अब क्या बताएं जीजा जी, ये जल्दी में जलालाबाद हो रहे हैं, अब अगली बार आएंगे, हम फिर आएंगे। अरे चलो चलो चलो। सुनिए, अरे ललन जी, ललन जी, अरे ललन जी, चल रहे हैं ना? ललन जी, ललन जी, मत जाइए ललन जी, मत जाइए। कहा? तुम कह रहे हो? अब तुम कह रहे हो तो रुक जाते हैं, लेकिन वो मेहमान टैक्स। अरे वो तो ऐसे ही आपको डरा के यहाँ से भगाने का एक प्लान था। का? वो कहा है ना, हमको लगा था कि इंदुमती के बिना हम ये सब संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन बिंदुमती ने तो पूरा घर ही संभाल लिया। अच्छा, इतने दिनों के बाद घर घर सा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदुमती, हम अब तुमको यहां से जाने नहीं देंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। वो हमारे 200 रुपए पापा कसम वो सुत्ती लाल ले गए। अरे जो हमारी दुकान से समोसा कचौरी फ्री में खाए थे। अरे फ्री में तो पिताजी खाते थे, लेकिन पचा नहीं पाते थे। ये खाते भी हैंगे और पचाते भी हैंगे। हाँ, कैसी बातें कर रहा है? लल्लन जी हमारे मेहमान हैं, पूरे लापतागंज के मेहमान हैं। नहीं नहीं, मेहमान नहीं है हम। अरे मेहमान नहीं, अब ये यहाँ के निवासी हैं। हाँ। अच्छा, हमको पता ही नहीं था। पापा कसम कॉमन मैन दल बदलू, थोड़ा आप इधर आएंगे। पापा कसम अर्ज किया है, माना कि इनकी पत्नी रानी झांसी है, इनके गले की फांसी है, पर इनको इनके बिना आती उबासी है, इसलिए ये यहाँ के निवासी है। ताली बजाओ। क्या बात है भैया। लल्लन जी आप नहीं हंसेंगे का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे अब मुंह का मुंगेर काहे बनाए हो? हंस के हरियाणा हो जाओ ना। हाँ, अब हंसते हैं। ओहो देखो हरियाणा हो गया।